लालू यादव पर सवाल क्यों उठ रहा है? बिहार के मैप को हम अगर देखें ठीक से तो चारों तरफ से घेराबंदी है। ना कांग्रेस खुश है, ना मालिक खुश है। कैसे कह सकते हैं कि कांग्रेस का वर्चस्व पूरी तरह से खत्म हो चुका है? समय बदलता है ना, समय बदल रहा है। तो ऐसा नहीं लगता है कि एनडीए के लिए रास्ता साफ होगा? जो कि लालू कभी नहीं चाहेंगे कि कांग्रेस यहाँ मजबूत हो। सीधी बात है, इसमें कोई दाएं बाएं की बात नहीं हो। कांग्रेस मजबूत कांग्रेस को वीक करने वाले भी लालू यादव है ना। कन्हैया कुमार से तेजस्वी यादव को खतरा है। खतरा है, ऐसा लोग कहते हैं कि फुल लेंथ मैच खेल रहे हैं। इस बार तेजस्वी को साइड किया। हमको लग रहा है अगर तेजस्वी होता तो खेल दूसरा हो जाता। नमस्कार, जन मीडिया के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ प्रीति प्रभा। बिहार इंडिया गठबंधन में काफ़ी इंतजार के बाद, काफ़ी मशक्कत और काफ़ी खींचतान के बाद आखिरकार सीटों का बंटवारा हो गया शुक्रवार को। लेकिन बहस अभी भी जारी है। लोग लालू प्रसाद यादव पर सवाल उठा रहे हैं सीटों का जिस तरह से बंटवारा हुआ है उसे लेकर। तो आखिर क्यों सवाल उठ रहा है और इससे जुड़े और भी कई सवाल हैं, और सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रणव चौधरी जी। नमस्कार। सबसे पहले तो यही सवाल है कि आखिरकार लालू यादव पर सवाल क्यों उठ रहा है? इस बार के टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में लालू यादव ने अपना फुल कंट्रोल दिखलाया है, और साथ में जहां जहां उनको लग रहा था कि क्योंकि राजद 26 सीटों पर लड़ रही है और उसमें उनका फुल कंट्रोल दिखता है। अगर बिहार के मैप को हम अगर देखें ठीक से तो चारों तरफ से घेराबंदी है। चाहे वो मिथिलांचल हो, चाहे मगध का हो, चाहे शाहबाद का इलाका हो, चाहे सीमांचल का इलाका हो, वो पूरे तरफ से बिहार के नक्शे में दिखलाई देता है। इसमें नेचुरली ये स्वाभाविक है कि ना कांग्रेस खुश है, ना मालिक खुश है, ना बाकी और सब जो उनके घटक दल हैं, जो छोटे मोटे घटक दल हैं लेफ्ट पार्टीज़ के। इसीलिए कि वो जो चाहते थे वो जान रहे हैं कि कांग्रेस का अपना कोई वर्चस्व नहीं है, कांग्रेस नहीं जीत सकती। खास करके वो औरंगाबाद चौंकाने वाला था जहाँ पर ट्रेडिशनल, लेकिन ट्रेडिशन क्या है? ये आप कैसे कह सकते हैं कि कांग्रेस का वर्चस्व पूरी तरह से खत्म हो चुका है? कि वो इंडिया कितना है स्ट्राइक रेट पिछले बार एक्सेप्ट फॉर किशनगंज? कई ऐसी सीटें हैं, जैसे सुपौल की बातें कर लीजिए। 2014 सुपौल में हार चुकी थी पिछले बार। रंजीता रंजन वहां से सांसद रह चुकी हैं। इस बार तो चांस रंजीता रंजन हारी तभी ना उनको राज्यसभा दिया गया। जब पिछली बार हारी तब रंजीता रंजन को राज्यसभा भेजा गया। लेकिन वो जीती, इसे तो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता। समय बदलता है ना, समय बदल रहा है। ऐसा नहीं है कि वो जाने से बेगूसराय की सीटें जहाँ से कन्हैया कुमार के लड़ने की बातें हो रही थी, ऐसा कहा जा रहा था कि महागठबंधन में यादव और मुस्लिम कॉम्बिनेशन में कन्हैया कुमार निकल सकते हैं। फिर आपको मेरी याद दिला दूं, बेगूसराय भी नहीं दिया गया। ठीक है, तो मैं आपको याद दिला दूं 2019 में, अगर आपको स्मरण होगा तो राजद ने अपना एक कैंडिडेट खड़ा किया था, तनवीर। और तनवीर कितना वोट आया था पता कर लीजिए। जबकि कन्हैया भी थे, तनवीर भी थे और गिरिराज सिंह भी थे। तो अगर तनवीर नहीं खड़ा होता, लालू जी इतना ही कन्हैया के प्रति सॉफ्ट होते, वो जबकि सीपीआई से थे, तो दोनों मिल जाते तो जीत जाते वो। लेकिन लालू जी ने खड़ा किया उसको, इसीलिए वो नहीं चाहते थे कि कन्हैया जीते वहां से। सीधा बात है, इसमें कोई बात। कोई प्रसाद यादव क्यों नहीं चाहते कि कन्हैया नहीं चाहते हैं? वो चाहते हैं एक नया युवा चेहरा नहीं आना, वो नहीं चाहते हैं। इसलिए कि तेजस्वी को काउंटर करना वो नहीं चाहते किसी नेता से। जब तक तेजस्वी रहेगा तो सेफ गेम और सेफ प्लेइंग फील्ड देना चाहते हैं जब वो राज सत्ता में आएंगे। जब कन्हैया कुमार से तेजस्वी यादव को खतरा है। ऐसा लोग कहते हैं कि वो अगर आ जाएगा तो दो यंग में लोग तुलना करने लगेंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। यंग लड़का है, दोनों का उम्र लगभग एक है, कुछ कन्हैया ज्यादा ही होंगे। यंग तो चिराग पासवान भी है। हाँ, चिराग पासवान का दूसरा है, वो एनडीए के साथ। मैं अभी बात कर रहा हूँ लेफ्ट पार्टी की और राजद की, दोनों महागठबंधन लेफ्ट में भी कई युवा नेता हैं। क्यों 2020 के विधानसभा चुनाव में कई युवा चेहरा सामने आए हैं। जैसे कई आप में एनडीए में भी काफ़ी नए युवा चेहरा सामने आए। लेफ्ट के भी कई नए युवा चेहरा सामने आए। आरजेडी में भी कई नए युवा चेहरा सामने आए। नहीं लाएंगे ना, आरजेडी में जो आए वो काउंटर नहीं कर सकते हैं ना तेजस्वी को। दो ही तीन कैंडिडेट से लगता है जो पोटेंशियल थ्रेट हो उसके लिए। एक तो कन्हैया कुमार है, इस बार भी नहीं मिला उसको। पप्पू यादव से क्या खतरा है? अच्छा, अगर बेगूसराय दे दे तो बेगूसराय में कर सकता, लेकिन बेगूसराय उसको नहीं दिया। कहाँ दिया बेगूसराय? उसको नवादा भी नहीं दिया। अगर नवादा भी देना चाहते थे तो लालू यादव उसको नवादा शिफ्ट कर देते। कहाँ दिया है? पप्पू यादव पोटेंशियल यादव जो है, जो कि उनके लिए थ्रेट हो सकता है आने वाले समय में, जिसको कि लालू जी चाहेंगे कभी नहीं उभरे वो। क्योंकि वो पप्पू यादव एक सीजन पॉलिटिशियन की तरह काम करेंगे। अगर कांग्रेस से जीत जाते तो हो सकता है कि बिहार के परिदृश्य में वो एक इम्पॉर्टेंट नेता हो जाते।
जो कि लालू कभी नहीं चाहेंगे कि कांग्रेस यहाँ मजबूत हो। सीधी बात है, इसमें कोई दाएं बाएं की बात नहीं हो। कांग्रेस कांग्रेस को वीक करने वाले भी लालू यादव है ना। जिस समय कांग्रेस का वर्चस्व था उसको तो धीरे धीरे खत्म किया लालू यादव ने अपने पॉलिटिक्स से। तो अब वो कभी नहीं चाहेंगे कि पप्पू यादव बिहार में स्ट्रांग हो, चाहे किसी भी पार्टी से हो। एक जाति का थ्रेट, जो एक मजबूत नेता जाति का थ्रेट उभर के आएगा। अगर जीत जाते हैं तो कांग्रेस में एक बहुत नेता के तौर में उभर जाएंगे बिहार के परिदृश्य में। तो वो कभी लालू जी नहीं चाहेंगे कि खास करके कन्हैया कुमार और पप्पू यादव आज के तारीख में, कल क्या होता है। ठीक है, कन्हैया कुमार और पप्पू यादव से पॉलिटिकल खतरा नजर आ रहा है लालू प्रसाद यादव को उस सेक्टर में। लेकिन आप वाल्मीकि नगर की बात कीजिए, वहां से भी कांग्रेस तो देख रहा है कि नहीं, वो तो सीधा बात है। लोकसभा उपचुनाव में सिर्फ 20,000 वोट से वहाँ जो 20,000 भी ज्यादा कांग्रेस के कैंडिडेट थे वहां से हारे थे। हमको लगता है कि वो जान रहे होंगे कि वहाँ से वो उनका असेसमेंट है भाई। उनका असेसमेंट अपना दूसरे तक ऐसे लोकल पीपुल होता है, उनका पार्टी वर्कर होता है। तो वो जान रहे हैं कि वहाँ से नहीं लड़ेंगे। और वो 9 से ज़्यादा सीट क्यों नहीं दिए, तो था साथ देने का। वो तो 9 हुआ क्योंकि बार्गेनिंग हमको लगता है हुआ है कि झारखंड में 2 देगा, अदर वो तो 7 से आगे बढ़ रहे थे। हाँ, क्योंकि वो बढ़ नहीं रहे थे 7 से। वो तो 9 हुआ यहाँ, तो वहाँ 2 मिला। अदरवाइज वो ज़्यादा सीट इसको देने, चाहे वो राहुल गांधी वहाँ, खड़गे साहब हैं और सोनिया गांधी हैं, उसके बाद भी उनके कहने पर टिकट तो नहीं दिया। और कल देखे होगे तुम एक प्रीति प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अब्दुल बारी सिद्दीकी ने सिर्फ अनाउंस किया, 1-2 सवाल का जवाब मनोज झा जी ने दिया, उसके खत्म हो गया प्रेस कॉन्फ्रेंस। ज़्यादा सवाल जवाब का मौका नहीं मिला क्योंकि बहुत लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे। पप्पू यादव के बारे में बहुत सारा क्वेश्चन पूछ रहे थे, सासाराम के बारे में बहुत सारा क्वेश्चन पूछ रहे थे, औरंगाबाद के बारे में। तो उस क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया और उन्होंने कहा कि महागठबंधन जो है उस सीट के बेसिस पर तय की है और इसकी सहमति चारों पार्टी में जो है घटक दल में है, इंडिविजुअल कैंडिडेट पर नहीं हुआ है। माने ये नहीं है कि पूर्णिया है तो कौन खड़ा होगा नहीं खड़ा, उससे नहीं। पूर्णिया सीट मिला राजद को, सीधी बात है। अब उसको मानना है। अब पूर्णिया सीट पे राजद किसको खड़ा करेगी नहीं खड़ा करेगी, ये राजद का हेडेक है, ये पर्सनल मामला होगा। वही लेफ्ट की बात करें तो सिवान सीट लेफ्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। हाँ, सिवान सीट का बहुत सारी बात बोली। वहां से आरजेडी ने उस सीट पर अपना कब्जा जमाया। आरजेडी ने सीट इसलिए जमाया कि राजद चाह रही थी कि हम सिवान सीट छोड़े, क्योंकि सिवान उनका ये रहा है। और सिवान में सबसे इंटरेस्टिंग है कि राजद और माले का लड़ाई पिछले 25-30 सालों से है। सडनली अभी साथ हुए हैं पिछले 19 के चुनाव के बाद, तब ना। अदरवाइज तो उनका मेजर थ्रेट तो कोई दूसरी पार्टी नहीं थी, राजद था। ये इसलिए कि 2 एमएलए वहाँ से बराबर जीतते रहे हैं, ये लोग बराबर वहाँ से खड़ा होते रहे हैं। एक वहाँ बन गई है इन लोग की अपनी स्ट्रॉन्ग फुटेज बन गई है, तो आइडेंटिफाई होता है अगर सीपीआई माले है नहीं तो राजद है। लेकिन वहाँ इसलिए नहीं दिया कि वहाँ नहीं चाहते थे कम, लेकिन इनकी नहीं चली। इस पर कहाँ कुछ रिएक्ट किए लोग, कुछ नहीं बोले। पहले बोलते थे कि मेरा सिग्नेचर कॉन्स्टिट्यूंसी है सिवान और आरा, तो भाई सिवान में तो दिया नहीं। आरा में भी जिस तरह का हमको लगता है कि बहुत टफ फाइट, ये कहना बड़ा मुश्किल है कि आर के सिंह से कितना लोग कर पाएंगे, क्योंकि सुदामा जी का एक विजिबिलिटी बहुत लिमिटेड लेवल पे है वहाँ। ऐसा नहीं कि एक बड़ा जुझारू कार्यकर्ता या बहुत सारा सब की हो, क्योंकि वो कम दिखलाई दी है उस सरफेस पे, ग्रास रूट लेवल का। आ रहा है बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी है ना, और वहाँ पर राजपूत और यादव का डोमिनेंट कास्ट रहा है। तो उस हिसाब से कितना कर पाएगी भाकपा माले, तो देखना पड़ेगा कि किस स्थिति में था। क्योंकि पिछले बार जो वोट आया था तो अच्छा अच्छा वोट आया था, लेकिन सवाल है कि इस बार क्या बनता है, कहना बड़ा डिफिकल्ट होगा। वही हाल है नालंदा में, तो गेम ही हमको दूसरा लग रहा है। कैसे नालंदा में माले एक्सेप्ट कर लिया, एक बार बहुत पहले वो उनकी जो एमएलसी है शशि यादव हुई थी, आप देख लीजिए उनको कितना वोट आया था सो। लेकिन आपने तो कुछ देर पहले खुद ही कहा कि परिस्थिति भी बदलती है, समय भी बदलता है। मतलब इसलिए हम कहे ना, परिस्थिति बदली तब नहीं हाल हो गया। जिस समय चुनाव लड़ी थी उस समय की बात कुछ और थी, अभी की बात कुछ और है, क्योंकि उनका कार्ड बढ़ा नहीं है। नालंदा में लड़ने वाले तो संदीप सौरभ हैं। नालंदा में आपका उतना काम, नालंदा में उतना काम नहीं है जितना आपका सिवान और आरा में। वहाँ तो स्थिति कोई केक वॉक तो है नहीं। काराकाट में कब इनका काम हुआ है जब बताओ। हाँ, इनका क्षेत्र रहा है, जहानाबाद भी क्षेत्र रहा है। जहानाबाद से कहाँ लिया, जहानाबाद से तो नहीं मिला। जहानाबाद भी इनका क्षेत्र था, जहानाबाद भी इनका जो 7 सीट लिस्ट दिए थे उसमें एक जहानाबाद भी था, कटिहार भी था। कहाँ मिला कटिहार, कटिहार में दिया कांग्रेस को। तो ये आपका क्लेम बन सकता है। आप काराकाट में देख रहे हैं कोई नहीं, आपको लड़ना है वहाँ को उपेंद्र कुशवाहा से, वो टफ फाइट देगा आपको। अब कैसा फाइट आप लड़िएगा, कैसे आप सस्टेन कीजिएगा, आई डोंट नो, क्योंकि पिछली बार भी जीते हैं वहाँ से, उनका वो क्षेत्र रहा है, थ्रू आउट क्षेत्र रहा है।
मतलब ये तो कहना ये है कि लालू यादव ने अपने हिसाब से असेसमेंट करके वही सीट दिया जहां पर कि आपका वर्चस्व है, जहां पर आप थोड़ा बहुत विनेबिलिटी कर सकते हैं, क्योंकि मजबूरी है, आपको देना है, इसलिए अब दिए हैं, सीधा बात है। और ये भी तय मान लीजिए कि लालू यादव ने जो कहा वो कांग्रेस हाईकमांड माना। जी, तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस ने लालू प्रसाद यादव के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है? ऑब्वियसली, तो आज से नहीं हो रहा है, पिछले कई सालों से हो रहा है। लालू कमांडिंग पोजीशन में इसलिए रहा है कि लालू एक बिग प्लेयर रहा है यहाँ, मेजर इस तरह प्लेयर। के निर्णय से आपको ऐसा नहीं लगता है कि एनडीए के लिए रास्ता साफ होगा? ये हमको फायदा नहीं एनडीए लगता को है। मिल सकता है? अब ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन हमको नहीं लगता। ये डिपेंड करता है कि कितना सीट इनके खाते में आता है और कैसे, क्योंकि इन्होंने एक सोशल इंजीनियरिंग किया है। अब देखिएगा कि कुशवाहा के वोट का पैटर्न, और कुशवाहा को इतना ज़्यादा सीट कभी नहीं दिया इन्होंने, जी, और यादव को इग्नोर किया उस ढंग से। अगर रोहिणी और मीसा को छोड़ दिया जाए परिवार को, तो एक सुरेंद्र यादव और एक जयप्रकाश यादव, हमको लगता है दो ही। यादव कैंडिडेट की संख्या कम है, मुस्लिम कैंडिडेट की संख्या कम बहुत कम है। कांग्रेस को छोड़ दिया जाए उनको, तो स्ट्राइक रेट इनका जीरो है ना। क्या यादव और मुस्लिम वोटर्स को लेकर लालू प्रसाद यादव ओवर कॉन्फिडेंस में जी रहे हैं? प्लस एक जो तेजस्वी जी ने कहा A to Z की पार्टी, तो A to Z की पार्टी को भी वो समझ रहे हैं कि कहाँ पर हमको कहते हैं, क्योंकि कुशवाहा बहुत खुश है। हमको तो पता लगा है कि जहाँ औरंगाबाद में जब नॉमिनेशन फाइल कर रहे थे अभय कुशवाहा, तो काफ़ी भीड़ थी और काफ़ी उनको देखा गया कि अपार समूह उनको सपोर्ट कर रहा है। एक नया तरह का कास्ट डायनेमिक्स शुरू किया लालू जी ने खाली यानी जातीय समीकरण ने सब कुछ उलट पुलट करके रख दिया जब से ये कास्ट नहीं। सबसे बड़ी बात है कि समय परिवर्तन, तुमने ही कहा कि समय परिवर्तनशील है, समय के साथ होता, समय के साथ चले और देखे कि इस बार बहुत डाइसी सिचुएशन है, तो इस बार डू और डाई की स्थिति है, तो उनको ट्रेडिशनल सीट छोड़ दिया उन्होंने। हम फिर से लौटते हैं कांग्रेस के सवाल पे। आपको नहीं लगता कि कांग्रेस की हार से इंडिया गठबंधन को नुकसान हो सकता है? हमको नहीं लगता है वैसा, बराबर का लड़ाई है, क्योंकि लालू जी को कुछ लूज नहीं करना है, आरजेडी को कुछ लूज नहीं करना है, क्योंकि जीरो है उसका। जो भी अगर जीतेगा वो स्ट्राइक रेट उनका बढ़ेगा, तो इससे लालू को तो कोई चिंता की बात नहीं। एक कांग्रेस को है जो उनको मिल गया है सीट किशनगंज, अगर कटिहार जीतते हैं तो इजाफा होगा उसमें। कोई भी सीट जीतते हैं कांग्रेस में तो वो इजाफा होगा, लेकिन लालू जी को तो कोई नहीं है, माले कोई जीता ही नहीं है, लेफ्ट पार्टी कोई जीता ही नहीं है। तो उस स्थिति में ये लोग जो भी स्ट्राइक रेट रहेगा वो इनके फेवर में जाएगा, वो उतना ही नुकसान करेगा एनडीए को। यानी ये कह सकते हैं कि काफी सोच समझ के लालू प्रसाद मेरा लगता है, ये अनुमान है और मेरा समझना है की भूमिका उन्होंने मेरा समझना ये है कि 40 सीट में 39 एनडीए के पास है आज के तारीख में। जी। अगर उसको 30 भी होता है, 35 भी होता है, तो उसके लिए घाटे का सौदा है, उसको लूज करना पड़ेगा। इधर गेन ही गेन है, तो दो तरह जब चीज देखें हम, तो इधर गेन है, उधर लूज करना है। उसको लूज करना है, महागठबंधन को कुछ गेन नहीं करना है, मेरा ये कहना है। बाकी अब इन लोग का सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स कैसा है, माले ने क्या खड़ा किया, उसमें तो लालू इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं ना। अब माले कुछ में कर सकते हैं, कांग्रेस में कुछ कर सकते हैं कि नहीं जीता, जैसे कि खुद बोल दी सासाराम में मीरा कुमार ने। अदरवाइज अब कैंडिडेट में तो नहीं बोलेंगे कि इसको खड़ा कीजिए, इसको खड़ा किए। अब इन लोग को देखना है अवधेश राय कितना कारगर होंगे गिरिराज सिंह से। अब पूरा डायनेमिक्स बदल जा रहा है। गिरिराज सिंह वहाँ के सिटिंग MP हैं और उनका लड़ाई है अवधेश राय से, और अवधेश राय का कितना वोट ट्रांसफर होता है यादव और मुस्लिम का उनके फेवर में, ये देखना पड़ेगा। यानी विपक्ष एनडीए को कितनी बड़ी चुनौती दे पाएगा, ये बहुत कुछ निर्भर उम्मीदवारों पर करता है। एकदम जी, उम्मीदवारों पर करता है और लालू जी के समीकरण पर, जातीय समीकरण पर पड़ता है, क्योंकि समूचा हाथ में कमांड उन्हीं के हाथ में है। वो अगर निकल गए तो निकल गए, बाकी ये लोग फुटनोट्स में हैं, 9 और 5 ये फुटनोट्स पे हैं, क्योंकि ये लोग को जीतने हारने का कोई मतलब नहीं है जब तक कि लालू स्ट्रांग नहीं। तो लालू ने एक बिग ब्रदर का निभाया है और पहली बार फुल लेंथ मैच खेल रहे हैं। इस बार तेजस्वी को साइड किया, हमको लग रहा है अगर तेजस्वी होते तो खेल दूसरा हो जाता उनके नेतृत्व में, लेकिन कुछ चला है उनका, नहीं चला हम नहीं जानते। लेकिन वोट के पैटर्न से लगता है कि लालू फुल कमांड में है और पूरा फुल स्विंग से मैच खेल रहे हैं। अब डू और डाई की स्थिति है और उसी स्थिति में उन्होंने कहा कुछ बोलते भी नहीं, तो देखे कुछ नहीं बोलते हैं, वो अपना किए चल गए।
जो स्थिति थी उसमें लगता है कि उन्होंने जो किया है, आज के तारीख में बहुत लोग जो एक्सपर्ट हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, जाति के स्टडी में एक्सपर्ट हैं, वो समझ रहे हैं कि उनका जो गेम प्लान है वो टोटली डिफरेंट है। इस बार यादव को रखा है सेकंड लाइन में, फर्स्ट लाइन में बाकी जातियों को प्रश्रय दिया है, A to Z को भी जस्टिफाई किया है कुछ हद तक, हमको लगता है। तो इस निर्णय का क्या असर पड़ता है जनता के ऊपर, ये तो चुनाव के परिणाम के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।